हेलो दोस्त, मैं नीतीश। मैंने आज आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 के लिए देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, समझिए। देखिए बहुपद का परिभाषा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है बहुपद का परिभाषा। चलिए देखिए बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए। देखिए जब बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, फिर से डिफिनेशन समझिए। जब बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। ठीक है, बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। समझिएगा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग समझेंगे। बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक होता है कितना प्रकार के, दो प्रकार के। याद रखिएगा, पहला में होता है चर और दूसरा में होता है अचर। पहला में होता है चर और दूसरा में अचर। चर किसे कहते हैं, तो ए से जेड तक, ए से जेड तक को चर, और एक से लेके एन तक को क्या कहते हैं, एक से लेके एन तक के अचर। एक से लेके एन तक को क्या कहते हैं, अचर। याद रखिएगा। अब देखिए चर का मान हमेशा बदलता है, ये हमेशा बदल जाता है, लेकिन यह हमेशा नहीं बदलता है, यह हमेशा नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। याद रखिएगा, हमेशा नहीं बदलता है। ठीक है, बदलबे नहीं करता। याद रखिएगा, बदलबे नहीं करेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। जेने देखेगा जेने में चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा कि चर हमेशा बदलेगा, लेकिन अचर हमेशा नहीं बदलेगा। समझिए कि चर किसे कहते हैं, चर तो जो मतलब हमेशा बदलता रहे, जो हमेशा बदलता रहे उसे क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और जो हमेशा नहीं बदलता रहे मतलब जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, हमेशा क्या कहलाता है, अचर। अब देखिए मान लीजिए कि किसी मैथ में अगर मान लेते हैं कि 2x + 3 बराबर 5 दिया हुआ है, 2x + 3 बराबर 5। अब देखिए हम यहाँ चर के मान चेंज कर सकते हैं, लेकिन अचर के मान चेंज करेंगे नहीं। अगर अचर के मान अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, तो डिफरेंट आएगा तो निश्चित है क्या होगा, गलत होगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चर का मान चेंज कर सकते हैं। x के अगर मान निकालेंगे तो x बराबर भी उतना ही आएगा और y बराबर भी उतना ही आएगा, लेकिन संख्या अगर हम चेंज करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि चर का मान हमेशा बदल सकता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुपद की ओर। हम लोग को मेन टारगेट क्या है, बहुपद। बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और यह कौन कौन सा बहुपद होता है। ठीक है, बहुपद के प्रकार समझिए। ठीक है, बहुपद ऐसे जनरली बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है भाई, 10th क्लास में जितना सिलेबस कहता है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कितना होता है समझिए। पहला याद रखिएगा कि पहला होता है रैखिक बहुपद, पहला होता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में समझिए कि देखिए एकरा में कुछ हुआ कि जब चर की घात, जब चर की घात, जब चर की घात एक हो, जब चर की घात एक हो तो वैसी बहुपद को क्या बोलेंगे, तो वैसी बीजीय व्यंजक को या बहुपद को क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अब कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप एक देखिए यही मेन है। ठीक है, व्यापक, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax + b होता है, ax + b होता है। लेकिन कंडीशन होता है कि a ≠ = 0, a ≠ = 0। मतलब क्या होता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो उसका आंसर मतलब वो बहुपद होता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि बहुपद होता ही नहीं है और वह गलत हो जाता है। अब चलिए कोई बोला कि रैखिक बहुपद होता कैसे ना भाई, होता क्या है और इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो रैखिक बहुपद का अगर कोई एग्जाम्पल मांग लेते हैं तो याद रखिएगा 5x। कोई बोला कि x होगा कि नहीं होगा, तो ये दम होगा, ये दम होगा कि x हमेशा कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। याद रखिएगा कोई बोल दिया कि ABCD के कोई अक्षर कौन बहुपद, तो रैखिक बहुपद। 5x x टीम 5t 100t कहे या 10,000t कहे या 10,000x कहे चाहे 1,000x कहे, etc सब कौन बहुपद होगा, ये सब रैखिक बहुपद। ठीक, कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, कौन बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब चर की घात
जब बहुपद में चर की घात 2 हो, जब बहुपद में चर की घात कितना हो 2 हो, तो हमेशा कौन बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब कोई बोलेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन होता है कि कोई चीज की जहां a नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें भी कंडीशन होता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो यह द्विघात बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं कहलाता। अब कोई बोलेगा एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल में कुछ एकदम एग्जांपल सांस्ता लेके चलिए। एग्जांपल में कुछ x², ये कौन बहुपद? तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। याद रखिए कोची की x² प्लस 5x प्लस 3 कौन बहुपद? द्विघात बहुपद का है, जेकरा में घात की संख्या कै गो? 2 गो, एकरा में घात की संख्या कै गो? 2 गो। तो याद रखिएगा हमेशा कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? त्रिघात बहुपद के बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ? त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद कुछ होता है कि एकरा में चर की घात कितना हो? 3 हो। चर की घात कितना हो? 3 हो। कौन बहुपद कहलाएगा? तो याद रखिएगा हमेशा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल से पहले हम लोग व्यापक रूप आगे समझ लेते हैं, ठीक है। व्यापक रूप कौन होता है? तो याद रखिएगा कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। याद रखिएगा ये हो कब होगा कि जहां a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो याद रखिएगा कि यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं होगा, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं होगा। अब कोई बोलेगा कि एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, तो बस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ x था, यहाँ x² था, यहाँ का डाल दिए x के क्यू। अब कोई बोला कि x के क्यू कौन बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है। का है? त्रिघात बहुपद है। तो याद रखिए कि पावर कितना है? 3 है, तो 3 है तो हमेशा याद रखिए कुछ होता है त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए इसमें बड़ा एग्जाम्पल वैसे इसका व्यापक रूप के हिसाब से ही हम लोग एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। देखिए व्यापक रूप कुछ होता है ax³ तो लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर को चीज 0। ये कौन बहुपद? तो याद रखिएगा हमेशा कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद यही था बहुपद के बारे में, ठीक है, यही था बहुपद के बारे में जानकारी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के दबा दीजिए, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।